हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ गुजर 814 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें डेली लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो गाइस ये वाली जो वीडियो नहीं, मैंने आपका एसएससी के फॉर्म आप कैसे फिलअप करोगे कोई सा भी उसके ऊपर है। तो मैं नॉर्मली एमटीएस का फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। जैसे मैंने अपना एसएससी का पोर्टल खोल लिया है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूँगा तो लॉगिन पर क्लिक करने पर मेरे सामने अपना यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बोलता है लॉगिन के लिए। यहाँ पर ये कैप्चा बोलता है डालने का, फिर लॉगिन करना है। तो जैसे मैं रजिस्टर यूज़र आईडी या पासवर्ड में डाल दिया, कैप्चा यहाँ मैं डाल रहा हूँ, फिर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मैंने लॉगिन पर होकर मेरी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आप अपना इससे कोई सा भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है एसएससी पर लागू चल रहा है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई हर एक फॉर्म से कोई डिटेल होती है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। साथ में मैंने फॉरगेट पासवर्ड की अलग से वीडियो बनाई है शॉर्ट, उसे भी आप देखें जो लिंक मैंने लगाया है। आप अपना जैसे अपना आईडी काफ़ी दिनों बाद खोले हो तो नॉर्मली आपको सामने ऐसा इंटरफेस खुलता है जब आप अपना आईडी को काफ़ी दिनों बाद खोलते हैं। आप पासपोर्ट जो होते हैं वो फॉरगेट के लिए बोलता है। तो नॉर्मली अपना जैसे जो आपका ओल्ड पासपोर्ट डाला होता है तो आपको न्यू कंफर्म पासपोर्ट डालना पड़ता है जो मिनिमम 8 कैरेक्टरों का होता है और जो जिसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और स्मॉल कैपिटल सब होने चाहिए। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जो डालने होते हैं अपने, वो सिक्योरिटी के क्वेश्चन आपको डाल के फिलअप करके फिर अपना कैप्चा सबमिट करना होता है। फिर आपके सामने पासपोर्ट कैंसिल का ऑप्शन द्वारा आ जाता है जो आपको पासपोर्ट अप्लाई का दिखाता है जो आपने नया डाला है, उसे सीन करते हैं आई से, फिर नीचे कैप्चा डालते हैं, फिर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो अपना आईडी लॉगिन हो जाएगा। फिर अपना एड्रेस डिटेल डालना है, फिर डिक्लेरेशन डालना है। तो जैसे एडिशनल डिटेल में अब आपके सामने कैटेगरी की डिटेल आती है कि आप ओबीसी एसटी हो क्या हो। अगर आप ओबीसी एसटी हो तो उसका आपको एप्लीकेशन आईडी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना भी पड़ता है। अगर आप जैसे डिवर्स का आपको पता है कोई सर्टिफिकेट नंबर होता नहीं है। फिर आपको नेशनलिटी पूछता है कि सिटीजन इंडिया हो या भूटान से हो, बस जैसे हो। अगर सिटीजन इंडिया हो तो आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालना पड़ता है। अगर आप भूटान इसका डालते तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना पड़ता है। अगर आपको फिर बताता हूँ, फिर बाद में आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क भी डालना पड़ता है। जैसे आपके चेहरे कहीं उंगली बुगली कट रही है या होल मार्क है, मोल मार्क है, उसके लिए डालना पड़ता है जो एक डलता है। फिर आपका PFW फिजिकल एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी का ऑप्शन आता है, येस और नो का पूछता है। अगर आप हो तो फिर कौन सी डिसेबिलिटी हो, जैसे कोड आपके लिखे नोट वो आपको डालना पड़ता है। टाइप नहीं हो तो नो पर क्लिक कर दे, आपके कॉलम बंद हो जाएंगे, राइट। जैसे मैंने अभी ये विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क डाला, फिर मैंने नो PFW कैटेगरी नहीं हो तो वो डाला। फिर आपके सामने एड्रेस आता है कि आप अपना एड्रेस डालें। फिर एड्रेस में आप अपना नॉर्मली जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी हो आप अपना वो डालें। फिर अपनी वो जो स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली कहाँ से हो वो चुने। फिर उसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट चुनेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट आप अपना चुने, फिर बाद में पिन कोड डालें। फिर आपका नीचे देखोगे तो परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो होता है प्रेजेंट एड्रेस, वो दोनों का सेम का पूछता है। अगर आपका जैसे परमानेंट एड्रेस अलग है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप अपना नो पर क्लिक करोगे तो आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आप येस पर क्लिक करोगे तो आपने जो प्रेजेंट एड्रेस में डाला वो नीचे परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा, राइट, ऑटोमेटिकल। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा है वही आप डालोगे तो वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू होता है जो ओबीसी सर्टिफिकेट में रहता है, राइट। जैसे मैं अभी एड्रेस डाला है, ये वीडियो में मैंने पूरी पेमेंट तक बनाई है कि आप अपना एमटीएस में या कोई भी अपना फॉर्म होगा कैसे भी पेमेंट जो करोगे वो उसके ऊपर पेमेंट यहाँ पर कोटक महिंद्रा और स्टेट बैंक के थ्रू हुई होती है। कोई ज़रूरी नहीं, आप कोई भी यूपीआई चलाते हो तो यूपीआई आपका एक्सेप्ट है यहाँ पर, जो माननीय सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। जैसे मैं अभी यहाँ पर पिन कोड डाल देता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कोई भी आपको डाउट हो या कोई इशू हो रहा हो आपको। मैंने फेस आपका ऑथेंटिकेशन और फेस आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो मैंने अलग करा है क्योंकि ये पीसी से नहीं उड़ते, तो इसलिए आप अपना जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन आते हैं, एक आपका प्रीव्यू OTR और डिक्लेयर पे। तो यार डिक्लेयर पर अपना डिक्लेयर आईबी डिक्लेयर पे पड़े और फिर डिक्लेयर क्लिक करें या फिर प्रीव्यू देख ले अपना डिटेल्स को। रजिस्ट्रेशन आपको पहले ऊपर देखिएगा मिला हुआ, तो रजिस्ट्रेशन एक बार मैं आपको बता दूँ, होल्ड आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन तो वो चेंज नहीं होता, रजिस्ट्रेशन एक बार होता है। फिर उसके बाद अपना वो डिटेल जो आपने फिलअप करी है वो चेंज कर सकते हो। आपकी डिटेल आपने जैसे बढ़ ली वो सारी अच्छी है तो फिर आपने क्रॉस करके डिक्लेयर पे क्लिक करें। आपकी डिटेल भी जो आपने फिलअप करी है एड्रेस और अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ वो सब पासवर्ड वो आपका सेव हो जाएगा। फिर कैटेगरी भी आपने जैसे भरी है, फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ आईडी लॉगिन हो जाती है। फिर आपको यहाँ नीचे आना है तो यहाँ पर रनिंग लाइव एग्जामिनेशन आपको दिख सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन चल रही है। जैसे मेरे सामने एमटीएस आई थी, मैंने इस पर अप्लाई पे क्लिक करा तो मेरे सामने एमटीएस के रीड केयरफुली नोटिफिकेशन खुले। जैसे मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर आपको आपका नाम दिख जाता है, यहाँ पर अप्लाई मैंने क्लिक करा है
तो 1 मिनट आप देखना। तो रीड कृपया निर्देश खुले ध्यानपूर्वक पहले पढ़े। फिर यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करें। फिल फॉर्म पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो ऑलरेडी फिलअप हुआ ही होती है, और बाकी की डिटेल जो फॉर्म से मांगता है वो मेरे को फिलअप करनी पड़ती है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी चेंज नहीं होती। यहाँ पर फिर मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछता है कि आप क्वालिफिकेशन हाईएस्ट अपने ज़्यादा क्या है। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पर परसेंटेज पूछता है, वो परसेंटेज जो है वो 10th की पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर 10th का नंबर डाले है, पासिंग परसेंटेज जो ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी। यहाँ पर अपना CGP या परसेंटेज दोनों में को ये डाल दे तो ऑटोमेटिकली जैसे आप CGP डालोगे तो परसेंटेज कॉलम हट जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज डालते हो तो CGP कॉलम बंद हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फॉर्म जो है वो आपका 5 चरणों में होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने परसेंटेज डाला तो CGP बंद हो गया। फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करें, सक्सेस आ गया और कंटिन्यू करा। फिर यहाँ के बाद आपको ऑप्शन आता है एक्स सर्विस का। अगर आप एक्स सर्विस हो तो वो क्लिक करें, तो एक्स सर्विस का डॉक्यूमेंट है तो उस पर नंबर डाले, नहीं हो तो न डाले। फिर ये जो रिलैक्सेशन आ गया आपका इसका, तो रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो ऐसे वाले, नहीं है तो इतनी मत लीजिए। फिर आपका एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू मेकअप चाहते हो यस नो का, जैसे मैं अभी आपके सामने PDF लगाई है तो आपको 23 के अकॉर्डिंग जो दिया गया है 2000, तो उसे ध्यान पर पढ़े और फिर पढ़ के वो आपने यस नो इस पर क्लिक करें। जैसे मैंने आपके सामने लगाया है, जैसे 20 क्लिक करा, यस कर दिया। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्लिक करोगे तो क्या आपके सामने दूसरा खुलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, जिसमें आपका प्रेफरेंस मांगता है एग्जाम सेंटर के 3। आप अपना प्रेफरेंस कौन सा डाल सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करता है नॉर्थ सेंट्रल रीजन साउथ रीजन के, तो उसी के खुलते थे। अब ऐसा नहीं है, अगर आप सेंट्रल रीजन कोई भी है, नॉर्थ या वेस्ट साउथ, तो इसे चुन सकते हो, तीनों अलग अलग, राइट। जैसे मैंने ऊपर सेंटर अगर चुन लिया, फिर बाद में मैं सेंटर के अलावा मैं जैसे दिल्ली चुन लेता हूँ, आगरा की जगह, फिर बाद में मेरठ चुन लेता हूँ। आपको वैसे पता चल जाएगी अपनी सेंटर अपनी नीड के अनुसार चाहिए। कई को भी चीज़ आपको चालू आप अपने जो फॉर्म सब करते हो वो सेंटर भी चेंज कर देता है। कई बार जो आपने सेंटर डाला है वो सेंटरों पे एग्जाम ना देखे, कोई कहीं और सेंटर दे भी देता है। कोई को ऐसे भी होता है कि आप अपना जैसे थोड़ा फोटो या किसी चीज़ की वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, तो इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। अगले साल दोबारा ट्राई करना है आप। फिर मेरे सामने यह मीडियम पूछता है कि हिंदी इंग्लिश का किस चीज़ में आप पेपर दोगे, यस नो वो मैं क्लिक करता हूँ। फिर बाद में मेरे सामने पैरा से 6.2 6.3 की पूछता है, यस नो, फिर वो मैं क्लिक करता हूँ। फिर आप अपने सामने पोस्ट की सिलेक्शन है प्रेफरेंस भरे, जहाँ तक आपका पोस्ट सिलेक्शन प्रेफरेंस हो जाए तो फिर बाद में आप अपना एक्स पे क्लिक कर देना। एक्स के बाद होगा तो आपके बाकी कॉलम में एक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अपलोड फेस ऑथेंटिकेशन, अपलोड फोटो और सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर की गाइडलाइन ध्यान पूरा पढ़े और उसे अपलोड में करें। तो अगर चीज़ में आपको तो सिग्नेचर आपसे अपलोड नहीं हो रहा तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको सिग्नेचर अपलोड कर सकता हूँ। आप अपना जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट में पूरी कर दोगे, फिर भी देख ले, फिर भी देख के आप अपना फॉर्म को की डिटेल चेक करें। फिर बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दे। सबमिट के बाद आपके सामने पेमेंट खुल दे। पेमेंट आपके कोटक महिंद्रा स्टेट बैंक इन दोनों पे शुरू होगी, जो मैंने आपको बताया। उसमें आपका UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों अवेलेबल है। जैसे UPI करते हैं, UPI से मैंने QR शो कर दिया है, तो QR से मेरे सामने पेमेंट हो जाएगी। जैसे कि आप अपना QR करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके फ़ोन में 100 रुपये पेमेंट आ जाती है, जो आप करोगे उसको ऐसे सीखो, राइट। तो जैसे हमें पेमेंट होगी, पेमेंट सक्सेसफुल ग्रीन कलर में आएगा। अगर पेमेंट नहीं हो तो पेमेंट फेल का ऑप्शन आता है। पेमेंट अगर आपकी अटक जाती है तो पेंडिंग में हो, आपके अकाउंट में वो पेमेंट वापस आ जाएगी। वरना आप SSC के नंबर क्लिक करें, साइड में जाइए, आप कॉन्टेक्ट करें, उनसे मैं आपको बता देंगे। पेमेंट आपको सक्सेस हो जाती है तो आपको रिसिप्ट मिल जाती है। रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लें प्रिंट करके। फिर आप नॉर्मली होम पेज पे जाए। होम पेज पे जाओगे तो आपके सामने जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वहाँ एप्लीकेशन क्लिक करके तो एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने आएगा। जो आपने फॉर्म में डिटेल भरी है वो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि आपके एसएससी में क्या किस चीज़ें भरी है। तो बाद में उस फॉर्म को आपने एक बार जो पेमेंट कर दिया तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इसे अप्लाई आप अपने अलग ऑप्शन पे होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर